इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोस, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची। सर्वशाहूनम पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगा निर्यापक श्रीमान मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी आगम सागर जी पुनीत सागर जी महाराज की, इलक श्री समाज धैर्य सागर जी महाराज की, शुल्लक श्री समाज गंभीर सागर जी महाराज की। नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु मनश्री। प्रथम जिज्ञासा में संप्रदाय जैन श्री गजपंत आदि सिद्ध क्षेत्र पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आयु कर्म की उदीर्णा नहीं हो, आयु कर्म अनभाग शक्ति क्षीण नहीं हो और आयु कर्म के निषेक संचित रहें, ताकि वृद्ध अवस्था आयु कर्म की उदीर्णा ना हो, आयु कर्म के अनुभाग शक्ति क्षीण नहीं हो और आयु कर्म के निषेध संचित रहें, ताकि वृद्ध अवस्था आचार्य श्री के समान चुस्त बनी रहे। इसके लिए क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन देने आयु कर्म के उदीर्णा के जो निमित्त हैं, टेंशन, कसाय, पंच इंद्रियों की भोगाभिलाषा, इस प्रकार के जो 24 घंटे जो तुम चिंतन करते रहते हो, आर्त रौद्र ध्यान, इन कारणों से आयु कर्म की उदीर्णा होती है। विभिन्न प्रकार की बहुत महत्वाकांक्षाएं, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, ऐसी आकुलता वाले परिणाम, कसाय वाले परिणाम नहीं करें। यही आपके लिए है। चलें। वर्षा जैन बासा देही बेगमगंज मध्य प्रदेश, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, रात में शयन करने से पूर्व नियम लेते हैं और जब तक मैं शयन करता हूँ जब तक के लिए मेरी आत्मा से भिन्न जो कुछ भी उन सब का त्याग करके नियम लेते हैं। तो यह हम शयन करते समय लेते हैं, हमें होश तो रहता नहीं है, तो इस नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब नियम लिया तब तो होश में थे, कि नियम भी बेहोशी में लिया है। होश में नियम लेने के बाद बेहोशी आ भी जाए तो वो नियम माना जाता है। रचना जैन मुगावली, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, जैन समाज की संख्या सिर्फ लड़कों से बढ़ेगी, जिनके यहाँ लड़कियाँ होती हैं क्या वह जनगणना में नहीं आती हैं? क्या लड़का होना जरूरी है? अब इस संबंध में बहुत बार बोल चुके, प्रसंग आपके हैं, आप खुद सब कुछ जान रहे हैं, फिर भी साधुओं से पूछ करके क्यों साधु की आज्ञा के अवहेलना के भागीदार बनते। कल भी प्रश्न कहा था कि आप लोग जिस ढंग से ज़िंदगी जी रहे हैं वो आपका पतन है। हर व्यक्ति बहू चाहता है, बेटी नहीं चाहता। यह जब तक दुर्नीति रहेगी इन समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं, क्योंकि जो बेटी है वही कल किसी की बहू बनेगी। लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में बहू आए, लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे यहाँ बेटी हो। जिसके एक दो बेटे होते वो खुश होता है, लेकिन बेटी होने के बाद उसके परिणामों में नियम से अंतर आता है। जब तक ये भेदभाव और पक्षपात रहेगा ये समस्याएं बनी रहेंगी। महाराज जी, प्रतिभा जैन लालवड़ा बालाघाट, निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि जो अप्रत्यक्ष प्रतिमा जी होती है वह नगर में आगवानी के लिए आती है और घर के सामने से निकलती है, तो उसको नमस्कार और आरती करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
अप्रतिष्ठित प्रतिमा निकलती हैं तो नहीं करना चाहिए। सलोनी विकास जैन छिंदवाड़ा निर्यापक मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि सिद्धजक आदि विधान में जो वृत्ति आदि होते हैं वो इंद्राणी नहीं हो सकते हैं, तो सामान्य व्यक्तियों के लिए ऐसा कोई नियम तो नहीं होता क्या? नहीं। मोनिका जैन सुल्तानपुर गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, हम सुल्तानपुर में छोटी समाज के होने के कारण मंदिर में जल बहुत लेट आता है, अभिषेक बहुत देर से होता है, और जब हम मंदिर जाते हैं तो मुझे जल्दी जाना पड़ता है, मेरे बच्चे छोटे छोटे इसलिए हम जा नहीं पाते हैं, तो उन्हें घर पर छोड़कर आना पड़ता है, तो हमारे लिए सवेरे अभिषेक नहीं मिलता है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो क्या करें, हम कोई देवता को जल भरवाने के लिए लगा दिया जाए? आप अपने श्रीमान को तैयार कीजिए, वो आपके लिए जल भर के रखेंगे। बहुत अच्छा। आप अपने बेटे को तैयार कीजिए कि वो जल भर के रहे। जब संसार के कार्यों को आप एडजस्ट करते हैं तो इसमें बहाना क्यों? घर में जो पुरुष वर्ग हैं वे जल्दी जाकर के जल भरें और अभिषेक करें। इसके लिए हम तुम्हें क्लीन चिट दे करके, और बहुत बड़ा दोस्त तो दोषी रहेगा। श्रीमती शीला जी अरुण पाटनी पबई मुंबई गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी कि जो सिद्धशिला के ऊपर तनुवाद बलय 45 लाख भोजन का जो क्षेत्र है, क्या उसमें कुछ खाली स्थान भी है क्या? और दूसरा इनका कहना है कि आगम के अनुसार जब कालचक्र में अवसर्पिणी के तीसरे काल के बाद भोग भूमि से कर्म भूमि में परिवर्तन होता है, तो उस समय की ये तीसरे काल के बाद जो भोग भूमि आती है कर्म भूमि के बाद, उस समय सृष्टि में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? पहली बात तो 3 लोक के अंदर एक भी प्रदेश खाली नहीं है जहां पर 5 द्रव्य ना होते। धर्म शब्द में पूरे अंतिम प्रदेश तक इनका स्थान है। पुद्गल राशि भी पूर्ण देश में बने, जीव राशि भी एक भी स्थान ऐसा नहीं 3 लोक में जहाँ कोई ना कोई जीव का स्थान न हो। जब आगे जाकर जो भोग भूमि शुरू होगी चतुर्थ काल के बाद, वो अपने आप तीर्थंकरों का अभाव हो जाएगा और कल्प वृक्षों की उत्पत्ति हो जाएगी। उसकी व्यवस्था करने की किसी को जरूरत नहीं है। प्रकृति से नेचुरल रूप से अपने आप स्वतः ही प्रकृति इस परिवर्तन को कर देती है। भोग भूमि से जब कर्म भूमि आती है तब 14 कुलकर होते हैं। कर्म भूमि से जब भोग भूमि जाती है वहाँ किसी कुलकरों की जरूरत नहीं होती। श्रीमती गुरुमाला निर्मल कुमार जैन लोठियाई जिला गुना। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित वनस्पति के भेद कृपया सरल भाषा में समझा दीजिए। वर्तमान समय में इनके उदाहरण और साधारण और प्रत्येक वनस्पति को सरल भाषा में समझाने की कृपा करें। साधारण जीव का अर्थ है अनंत जीव। सप्रतिष्ठित में वहाँ अनंत जीवों की स्थिति बनती है और अप्रतिष्ठित स्थान में जीवों की स्थिति बहुत कम हो जाती है। वहाँ क्या है कि एक जीव के साथ अनेक जीवों की स्थिति बनती है और यहाँ पर जो सप्रतिष्ठित में होते हैं इनकी जीवों की स्थिति बहुत कम हो जाती है इस अपेक्षा से। डॉक्टर साकेत जैन बाकल बोहरीबंद। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि उपादान जागता है या उपादान की जागृति में निमित्त उपस्थित होता है, कृपया बताएं, कृपा करें। उपादान कभी जागता नहीं, जगाया जाता है ये, और अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, भेद विज्ञान के माध्यम से, तत्व चिंतन के माध्यम से उपादान को जगाया जाता है। निमित्त भी मिलता नहीं है, निमित्त मिलाया जाता है। निमित्त तो सदा से विद्यमान रहे हैं, लेकिन उस निमित्त को निमित्त स्वीकारो तब ना। भगवान तो सदा मंदिर में बैठा है, लेकिन उनको तुम भगवान मानो तब ना। भगवान तो सदा मंदिर में विद्वान है, सिद्धालय में विद्वान है,
लेकिन तुम्हारे लिए उनको पूजा अभिषेक करने का भाव आवे तब ना। मंदिर तो बन ही रहा है, लेकिन दान देने का भाव तुम्हारा आवे तब ना। अब जलवा खेड़े के में मंदिर बन रहा है, लेकिन अभी तो बनेगा, लेकिन भगवान बनेंगे, निमित्त बनेंगे नहीं। तुम्हें बनाना है कि मेरे कितने भाग्य हैं कि मेरे पूर्वज कितने लोग मर गए लेकिन मंदिर में कुछ भी नहीं कर पाए। मैंने कितना पुण्य किया कि मेरे जीते जी मेरे सामने मंदिर बन रहा है। पूर्वजों ने पाप किया है, धन कमाया, लेकिन पुण्य नहीं कमा पाए। बहुत बड़े जिंदगी में ये है, पुण्य तो बोलना है, पुण्य कमाने की स्थितियां होती हैं, लेकिन उसके पाप कमाया, धन कमाया, दौलत, सब कुछ जिंदगी जी, लेकिन अपने नगर में कभी देवता के मंदिर में कुछ दान देने का निमित्त नहीं बन पाया। जो आज जिंदा हैं उनको ये भाव सोचने की बात है, उपादान जगाने की। मैंने कितने पुण्य किए होंगे कि आज हमारे जीवन में हमारे नगर का मंदिर बन रहा है और मेरे धन का सदुपयोग होगा। जितना तुम अपना सब कमा के रख जा रहे हो, कोई याद करने वाला नहीं। मैंने सुबह कहा था ना, बेटों को जोड़ जोड़ कर तुम रख रहे हो, ये पूर्व भाव का उनका कर्जा चुका रहे हो। और कोई भी तुम्हें याद करने वाला नहीं। तीसरी पीढ़ी के बाद कोई नहीं पूछता है। लेकिन जिनेन्द्र देव का मंदिर देखो, अभी मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, गांव है, गांव में लोग हैं, लेकिन आज कोई भी मकान, कोई भी गांव, कोई भी बेटा ऐसा नहीं है कि तुम्हारे 900 वर्ष पहले कौन था तुम्हारा बाप, तुम्हारा दादा, कौन था, किसने जीवित रखा। लेकिन पाणा साय ने एक पहाड़ी पर मंदिर बनाया तो पाणा साय आज 900 वर्ष तक उसको भक्त जिंदा रखे। तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं रखा, परिवार ने जिंदा रखा, लेकिन एक भगवान ने तुम्हें 900 साल तक जिंदा रखा। सैकड़ों साल के बाद भी आज पाणा साय का लोग नाम ले रहे हैं। आज पाणा साय को जानते हैं कि पाणा साय नाम की कोई एक श्रेष्ठ ही हुआ था। उनके समय पे भी बड़े बड़े सेठ रहे होंगे, उनका आज नामो निशान नहीं है। बड़े बड़े सेठ रहे होंगे, पाणा साय से भी बड़े सेठ रहे होंगे। उनका वंश आज भी दुनिया में जिंदा होगा, लेकिन उनका नाम, उनके वंश में कोई लेने वाला नहीं। और आज जिनेन्द्र देव का मंदिर बना दिया, 900 साल तो क्या, अभी वे हजारों साल तक और जीवित रहेंगे। तो ये निमित्त की परिणति की जागृति करना स्वयं के परिणामों पर है। आप कितना अभाग्य मानते हो। दुनिया भर के पापों में पैसा जाता है, दुनिया भर के। रावण से यही तो कहा गया था। रावण के पास धन था, उसने कहा मेरा महल बना दो सोने का। आज वो नरकों में पड़ा है। लक्ष्मी ने उसको अभिशाप दे दिया कि रे दुष्ट, तूने मेरे लिए इतनी कीमत। और भरत चक्रवर्ती के पास भी धन था। जब उससे कहा गया कि चक्रवर्ती धन है, क्या करें कोषाध्यक्ष ने, उन्होंने कहा सुनो, महल तो ईंट गारे के मकान में रह के भी जिंदगी गुजर जाएगी, जाओ इस धन से जिनेन्द्र भगवान के मंदिर सोने के बना दो। उसने महल सोने का बनाया, आज नरकों में पड़ा है। उसने मंदिर सोने का बनाया, आज अनंत सुख भोग कर सिद्धालय में विराजमान है। तो ये तो तुम्हें जागृति करना है कि हमें अपने धन का उपयोग किस रूप में करना है। कितना पुण्य एक व्यक्ति जब मंदिर बनाता है, उसमें हजारों साल तक जितने लोग दर्शन करते हैं, मुनिराज नमोस्तु करते हैं, उस सारा श्रेय उस बनाने वाले के खाते जाता है। यानी उसका पुण्य तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जाता है। और ये उपादान तुम्हें खुद जगाना है, खुद सोचना है, विचार करना है। आज तुम लोग जब मंदिर बनता है तो सबका मंदिर मान के मत करना। आपका घर का मकान बनता है तब आपको कहता मेरा मकान बन रहा है। मंदिर बनते समय कोई ये ना सोचे कि सबका मंदिर बन रहा है, ये सोचे कि मेरे भगवान का मंदिर बन रहा है। मेरे भगवान का, सबका नहीं, सबका मंदिर नहीं, मेरे भगवान का मंदिर बन रहा है।
और मेरे भगवान का जब मंदिर बनने की बात आएगी तो ऐसे ही रहोगे। जब तुम्हारा घर का मकान बनता है तो छुट्टी ले लेते हो, घर के मकान बनाने के लिए लोन ले लेते हो, कर्जा उठा लेते हो, क्योंकि वो घर का मकान है। ऐसा ही जब तुम कहोगे मेरे भगवान का मंदिर बन रहा है तो तुम्हारी शक्ति भी नहीं होगी, तुम लोन लेकर मंदिर बनाओगे, ऐसा परिणाम। जब स्वयं के रहने के लिए मकान का लोन ले सकते हो तो जिनेंद्र भगवान के लिए क्यों नहीं। अक्सर कर मैंने ऐसा देखा, एक संस्मरण सुना दूं। एक व्यक्ति के पास एक ने बहुत कहा, उसने एक समाज वाले पकड़, महाराज जी हमारे सेठ जी हैं, इनको आप आशीर्वाद दो। पूज्य आचार्य श्री के सामने कहा, महाराज जी सेठ जी हैं, कुछ दान दोगे। महाराज जी हमारे हाथ देखना है, महाराज जी बहुत महंगाई का जमाना है, बाल बच्चों की पढ़ाई महंगी है, खर्चा पानी महंगा, हाथ देखते जाना है। बोलो ऐसे ही कर रहा था, मैं वहाँ सामने बैठा था, बहुत पहले की घटना है, नैना गिरी। महाराज जी ये लोग मानते नहीं हैं, हमारी इतनी शक्ति नहीं है और महंगाई का जमाना है। तो आचार्य श्री को बड़ा गुस्सा आया कमेटी पे, बेचारा गरीब आदमी है, पैसा नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, महंगाई का जमाना है, तुम उसको जबरदस्ती क्यों दलील कर रहे हो। नहीं बनाना ऐसा मंदिर, ऐसा मंदिर क्यों बनाते हो, नहीं बनाना मंदिर, एक गरीब आदमी के लिए ऐसा, बेचारे के पास कुछ नहीं। कमेटी ने कहा इस सेठ ने आशीर्वाद तो दिलाया नहीं, डांट पड़वा दी। 2 महीने नहीं हुए उसके यहाँ छापा पड़ा, 40 किलो सोना, ट्रक भर के चांदी, 8 करोड़, सन 1900, बहुत पहले की बात कर रहा हूं, कम से कम 20-25 साल पहले। उस समय इतना निकला, पेपर में आया। कमेटी वाले महाराज जी आपका भक्त है, गरीब भक्त। तो आचार्य जी नहीं वो नहीं हो सकता ऐसा। आचार्य जी ने महाराज इसमें बल्दियत भी लिखी है, शकल भी है, मुझे अच्छी तरह ध्यान है। आचार्य ने वही व्यक्ति है। आचार्य ने 3 बार यूं लगाया। ऐसे भी संसार में लोग हैं। सब चला गया, 10 लाख क्षण पर जेल में गया, सारा तहस नहस हो गया, 1 रुपया नहीं है, सब बर्बाद हो गया। और उस समय शायद वो कहता है हर्ष के साथ कि नहीं मेरी शक्ति है, मैं खुद एक मंदिर बनाऊंगा या मूर्ति बैठाऊंगा, शायद सब बच जाता है। तो जो ऐसे ऐसे करने वाले होते हमारी शक्ति नहीं, उनको कर्म जाकर के ऐसा कर देता है, सब खत्म हो जाता है। इसलिए महानुभाव, धर्म क्षेत्र में कभी, धर्म क्षेत्र कार्य के लिए कभी गरीब नहीं बनना। कर्म क्षेत्र में गरीब बनो, धर्म क्षेत्र में सदा गरीब बनो। आप लोग शादी ब्याह करते हैं, कुछ करते हैं तो क्या कहते हैं, थोड़ा महंगा बाजा आएगा, थोड़ा मका, काहे के लिए कमाया है, इसी के लिए तो कमाया है, ऐसा बोलते हो कि नहीं। कभी मंदिर के लिए बोलना। आज जितने जरुआ खेड़ा में लोग हैं उनके घरों में एक ही चर्चा होना चाहिए, आज तक काहे के लिए कमाया है, जिनेंद्र देव के मंदिर के लिए कमाया, इसी के लिए तो कमाया था, इसी के लिए तो कमाया था, काहे के लिए कमाया था। आज मैं जिंदा किस लिए हूं, मैं तो कोरोना में मर जाता, ना जाने कितने मर गए, लेकिन कैसे मर जाता, मुझे तो जिनेंद्र देव का मंदिर बनाना था, इसलिए मैं जिंदा हूं। ऐसा परिणाम आना चाहिए। धर्म क्षेत्र में ये भाव आ जाए, मैंने काहे के लिए कमाया है। कर्म क्षेत्र में तो 50 लोग कहते काहे के लिए कमाया, लगाओ। धर्म क्षेत्र में ऐसा भाव आ जाए, मैंने इसी दिन के लिए तो कमाया था, काहे के लिए, पापों के लिए कमाया है नहीं। जब मेरे देवता का मंदिर बनेगा उस दिन के लिए ही मैंने ये पसीना बहाया था, उसी दिन के लिए सब। तो ऐसा परिणाम आना चाहिए। ये किसी निमित्त से नहीं आएगा, ये होनहार भली होगी तो आएगा, और होनहार भली नहीं होगी तो 10 लाख क्षण पर में नरेंद्र मोदी छापा वाले को भेजेगा, या कोई कर्म ऐसा आएगा कि वो धन का तुम उपभोग नहीं कर पाओगे। पलक बहन खुरई, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है
समूह शरण में भगवान की मूर्तियां कहां से आती हैं और कहां जाती हैं? इसका कोई आगम में उल्लेख नहीं। मुनि श्री आगम सागर जी महाराज जी की भी जिज्ञासा है। महाराज जी, समूह शरण में भगवान के मानस्तंभ के वस्त्र कहां से आते हैं, है ना? समूह शरण में जो मानस्तंभ होता है उसमें वस्त्र रखे रहते भगवान के, रखे क्यों? समूषण के मानस्तंभ वस्त्र नहीं, बाहर समूषण में भगवान के वस्त्र में क्या? हाँ, उसके लिए पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने त्रिलोक सार के अंदर कहा है कि जो सौधर्मेंद्र स्वर्ग के अंदर एक पिटारे रखे हुए हैं, अक्षय पिटारे, उनमें से वह वस्त्र की इच्छा, जैसे कल्प वृक्ष होते हैं ना, ऐसे उस पिटारे के सामने इंद्र इच्छा करता है और जैसे तीर्थंकर होते हैं वैसे ही वस्त्र उसमें से प्राप्त होते हैं। ऐसा पुराने वस्त्र ले जाता है सौधर्मेंद्र, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। धन्य कुमार शास्त्री खुरई, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है षड गुण हानि वृद्धि को कैसे समझें और सम्यक बहुत बार समझा चुका ना, तुम छोटे में समझ पाओगे। षडगुण हानि वृद्धि का अर्थ इतना ही है, दो बार होती है। एक तो गुणों में जो हम बोल रहे हैं, ज्ञान है, दर्शन है, इसमें हमारी शक्ति खर्च होती है। वही शक्ति कुछ जोर से खर्च होती है, ज़्यादा। जैसे हमने प्रश्न किया आपने, तो मैंने तुरंत उत्तर दे दिया, और प्रश्न के लिए हमें थोड़ा विचार करना पड़ा, तो उसमें शक्ति ज़्यादा लगती है। तो वो शक्ति हमारे अंदर का बंटवारा जो है षडगुण हानि वृद्धि रूप से होता है, और कर्मों में भी ऐसे ही होता है। और इनकी जिज्ञासा है महाराज जी, सम्यक की प्राप्ति भाग्य से या पुरुषार्थ से होती है, हमें बताने की कृपा करें। पुरुषार्थ से। सभी जिज्ञासाकर्ताओं की तरफ से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बार बार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। आज जड़ुआखेरा में जो हुआ वह कुछ ही घंटों में इतिहास में दर्ज हो गया। हो सकता है जड़ुआखेरा के महान पुण्य जाके ईसरवारा में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का ये परिणाम मिला हो। तो जड़ुआखेरा वालों की भक्ति थी। जड़ुआखेरा में पूज्य गुरुदेव के चरण पड़े, पहले 3 मंजिल की घोषणा हुई थी। पूज्य गुरुदेव ने शांति धारा करते करते ऐसे भाव बने कि यहां भी भव्य पाषाण का मंदिर निर्मित होगा। जिन्होंने इस पाषाण के भव्य मंदिर में 100 कलश की राशि की घोषणा की, वह सराबख्शी परिवार जयोदय अच्छे तीसुरवारा के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान सेठ देवेंद्र कुमार जी, बिंदु जी, डीबी जी, आकृति जी, जड़ुआखेरा वाला परिवार आशीर्वाद लेंगे महाराज श्री का, श्रीफल भेंट करेंगे। आपके ही परिवार से डॉक्टर शेखर जी, स्वर्गीय शांतिबाई जी की स्मृति में डॉक्टर शेखर जी, डॉक्टर ऋषभ जी, देवेंद्र जी, दिनेश जी IAS, बिंदु जी, आकांक्षा जी, आकृति जी, अखिलेश जी, नीता जी, अविरल जी, अनिल जी, प्रिया जी, देवेंद्र जी, मामा तरुण जी, कुमारी भूमि जी, जड़ुआखेरा वाला मोदी परिवार। और एक परिवार और है जिन्होंने 100 कलश में, आपने भी मंदिर में 100 कलश की राशि की घोषणा की, भाई ईसरवारा तीर्थ क्षेत्र कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। वह परिवार है बीरेन जी, इंदिरा जी, आलोक जी, रश्मि जी, वैभव जी, नेहा जी, पदमचंद जी, माया जी, हर्षिल जी, हार्दिक जी, चौधरी परिवार जड़ुआखेरा, आप भी आएंगे और गुरुदेव को श्रीफल समर्पित करेंगे। और जिन्होंने 71 कलश की राशि, थोड़ा जल्दी आए, जल्दी से आते जाएं, जिन्होंने 71 कलश की राशि देने की घोषणा की, जो भव्य पाषाण का मंदिर बनेगा, वही ईसरवारा के पचकल्याण के सौदरबिंद रहे। वह परिवार है कोमल चंद जी, कमल रानी जी, राजीव जी, मीना जी, संजीव जी, पूनम जी, शुभम जी, शिल्पी जी, जड़ुआखेरा वाला परिवार आपके भी भावों की अनुमोदना करते हैं। और जिन्होंने 25 कलश की राशि की घोषणा की, उनके ऊपर वाले तो बोलो, कोई 51 वाला नाम, जिन्होंने 51 कलश की राशि की घोषणा की, वह परिवार है श्रीमान फूलचंद जी, रवि जी, सुनीता जी, आकाश जी, उत्कर्ष जी, अंकिता जी, सोदिया परिवार जड़ुआखेरा, इन्होंने 51 कलश की राशि की घोषणा की। इसके बाद 25 कलश की राशि की जिन्होंने घोषणा की। अभी आधा बचा के रखा है, देखते हैं वो मंदिर को देता है या नरेंद्र मोदी को। 25 कलश में
विजय जी, संतोष सरानी जी, कैलाश जी, काम्या जी, अजय जी, शिखा जी, यसी जी, आयुष जी, आदि जी, जड़ुआ खेरा वाला परिवार, सिंगई परिवार जड़ुआ खेरा, आपने 25 कलश की राशि की घोषणा की। 25 कलश की राशि में एक और परिवार है, अरविंद जी, ज्योति जी, लकी जी, सोनम जी, जड़ुआ खेरा वाला परिवार, और एक और परिवार जिन्होंने 25 कलश की राशि की घोषणा की, स्वर्गीय मुन्नालाल जी की स्मृति में सुधीर गुरहा, आपके समस्त भांजे परिवार, और जिन्होंने 11 कलश की राशि की घोषणा की, मयन जी, वैभव जी, जड़ुआ खेरा वाला परिवार, नरेंद्र जी, प्रदीप जी, प्रासू जी, रिद्धि जी, सिद्धि जी, सची जी, नायक परिवार जड़ुआ खेरा, 11 कलश की राशि, सुनील जी सेठ, सचिन कुमार जी, जड़ुआ खेरा, 11 कलश, ऋषभ कुमार जी, पवन कुमार जी, सुकमल जी, जड़ुआ खेरा, 11 कलश, श्रेयांश कुमार जी, श्रीश कुमार जी, सुधा जी, रितु जी, अर्नव जी, अनवी जी, सराब, जड़ुआ खेरा वाला परिवार, इंदिरा जी, सुशील कुमार जी, सराब, जड़ुआ खेरा, 11 कलश की राशि, सुमत कुमार जी, मोदी, जड़ुआ खेरा, 11 कलश, संजय जी, सलिल जी, डेवड़िया परिवार, जड़ुआ खेरा, 11 कलश, अशोक जी, अभिषेक जी, सराब, अतिशय जी, सराब, जड़ुआ खेरा, 11 कलश, मुन्नालाल जी, अभिषेक जी, मोदी, जड़ुआ खेरा, 11 कलश, जिनेंद्र कुमार जी, सुस्नेह जी, जड़ुआ खेरा, 11 कलश, सुनील जी, संगई, जड़ुआ खेरा, 11 कलश, शैलन जी, मोदी, जड़ुआ खेरा, जिन्होंने 2,11,000 रुपए की राशि की घोषणा की, मयन जी, सुधा जी, मुकेश जी, मेडिकल वाला परिवार, इंदौर, सभी लोग से निवेदन है, सभी लोग अपने स्थान को ग्रहण करें। प्रथम जिज्ञासा लेकर आएंगे पुनीत सागर जी महाराज जी, सबसे पहले महाराज जी के सामने अपनी जिज्ञासा रखेंगे, इसके बाद और जिज्ञासा प्रारंभ होगी। बोलिए महाराज जी। महाराज जी, एक प्रश्न है, जिज्ञासा है कि भगवान को जब केवल ज्ञान हो जाता है तो भगवान अनंत को जानते हैं। जिस समय केवल ज्ञान हो गया उस समय अनंत को जान लिया, दूसरे समय में क्या जानेंगे? जो जाना उसी को जानेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो केवल ज्ञान होने के बाद भगवान कुछ जानते ही नहीं, इसलिए उनको कोई विकल्प नहीं है, जानने में आता है। अब दर्पण में चाहे वही चेहरा आवे, चाहे नए चेहरे आवे, दर्पण को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं जानते, वो झलकता है। हाँ, उनको जो प्रति समय आनंद आ रहा है वो नया नया है, क्योंकि एक समय जो पर्याय निकल गई, दूसरे समय की पर्याय वो नई होगी, और वो नया आनंद का अनुभव करते। अनंत सुख अव्यावाद। सर्वज्ञता तो बहुत व्यवहार से है, उनके ज्ञान में चाहे वही जगह पहली बार में ही वो जो ओम का ओम ध्वनि होती है उसमें संपूर्ण द्वादशांग आ जाता है। पर बार बार क्या चलता रहता है? टेप रिकॉर्ड है, एक बार भरा गया, क्योंकि वो बोलते ही नहीं, सुनने में आता है, वो बोलते नहीं। कैसी विचित्रता! भगवान बोलते नहीं और हमें सुनने में आता है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। एक शब्द भी भगवान नहीं बोलते, उनका ना ओंठ हिलता ना तालू हिलता है। अपने आप उनके पुण्य से शब्द वर्गणाएं, पुद्गल वर्गणाएं शब्द रूप परिणत होती हैं और हमारे कानों में आ जाती हैं। कहने में आ रहा है कि ये भगवान की वाणी है। भगवान से पूछो तो कहते हैं हमने कुछ बोला ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। उस समय जिस समय वो बोल रहे हैं उस समय अपने आत्मा में लीन है। वो तो उपचार में कहा जाता है कि भगवान की वाणी है, नहीं, ये केवल ज्ञान का अतिशय है। जो उनकी विचित्रता है उस कारण से ऐसा होता है। इसलिए वो जानते होते तो धारावाहिक ज्ञान मिथ्या हो जाता है। परीक्षा मुख के अंदर धारावाहिक ज्ञान को मिथ्या कहा, वही जो जाना था दूसरे समय में जाना। यदि दूसरे समय में वही जानेंगे तो धारावाहिक ज्ञान हो जाएगा, जो मिथ्या है। इसलिए भगवान कुछ जानते नहीं। और दूसरी बात, झलकने में कभी पुराना नहीं झलकता, पुराना नहीं झलकता। एक समय में जो जाना था वो वर्तमान जाना था, दूसरे समय में वह जानने में आया वो अतीत हो गए, और जो भविष्य में जाना था वो वर्तमान हो गया। एक सा कहाँ रहा? क्योंकि वस्तु में उत्पाद व व्यय प्रति समय अर्थ पर्यायों से जानते। जो अभी इस समय वर्तमान में जाना था वो अब अतीत में अतीत रूप जान रहे।
जो अभी वर्तमान में भविष्य जाना था उसे वर्तमान रूप में जान रहे। अभी जाना था कि ये लकड़ी है, ये घड़ी है, दूसरे समय में जाना कि ये राख हो गई। अब घड़ी जो वर्तमान में जानना और मिटने के बाद जानना, कितना अंतर है। एक व्यक्ति जीवित को जान रहा है, अपने दादाजी को, और वही व्यक्ति दूसरे क्षण मरे हुए दादा को जान रहा है। दोनों में कितना अंतर है। जान रहा, पहले समय में जिंदा को जान रहा था और दूसरे समय में उसी जीव को मरा हुआ जान रहा है। तो जिस प्रकार जिंदा और मरे व्यक्ति की अनुभूति होती है नयापन की, वैसा ही प्रत्येक द्रव्य प्रति क्षण नया होता है। जो वेददि वेदिज्यदि समये समये विनश्यदे उह्यम तम जान गोदुनानी उभय मभी नकंखयादि। जब जान गोदुनानी, कितनी बड़ी बात कही। ज्ञानी जानता है कि जो पहले क्षण में हमने वेदन किया था वो वेद भी खत्म हो गया, और जिसने वेदन किया था वो वेदक भी खत्म हो गया। ऐसा कुंद कुंद भगवान ने प्रत्येक वस्तु को प्रति क्षण नया प्रस्तुत किया है। पुराना कुछ होता ही नहीं, सब कुछ नया ही होता है। जब प्रत्येक गे प्रति क्षण नया है तो जानने वाला ज्ञान भी प्रति क्षण नए को ही जानता है, पुराने को नहीं। जयोदय अतिशय 312 में भव्य सहस्त्रकूट का निर्माण होने वाला है, जिसमें 2,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से आप प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य ले सकते हैं। जिन्होंने 2,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, वह सराबक सृष्टि परिवार, करण जी, दीपक जी, नेहा जी, मितासी जी, सागर एवेन्यू भोपाल, ज्ञान प्रकाश जी, रागनी जी, सृष्टि जी, तिलक नगर कानपुर वाला परिवार, राजेश जी जबलपुर वाला परिवार, राकेश जी टेडर्स शीतलपुर वाला परिवार, कोमल चंद जी, कमलानी जी जड़ुआ खेरा, संजीव जी जड़ुआ खेरा वाला परिवार, और जिन्होंने सिद्ध चक महामंडल विधान के कलश लिए, रविंद्र जी सुनेली, उत्तम चंद जी सागर, सुनील जी बीना, समस्त परिवार, और जिन्होंने असीम काली भक्तम्र विधान में विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, सीए विनोद जी, पुष्पा जी, कोहे पिजा भोपाल वाला परिवार, और जिन्होंने शिला स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया, ललित जी, पुनीत जी, मीना जी जबलपुर वाला परिवार, संजय जी, संजय जी, मनीषा जी जबलपुर वाला परिवार, और जो 51 कलश की राशि के माध्यम से सर्वतो भक्त में आप एक चतुर्मुखी प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, और 51 कलश में सबसे ऊपर टॉप पर एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य ले सकते हैं। 15 कलश में भी सहस्त्रकूट में आप जयोदय अतिशय 312 में एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जयोदय अच्छे 312 वह भूमि है जहां से इतने बड़े मुनिराज निकले और साधीनाथ भवन की साधना कर कर उनको बैराग गाया, और आज इस महान पद पर विराजमान हैं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जैन धर्म की अनूठा डंका बजाया है। अब जिज्ञासा के लिए श्रीमान अशोक जी शाकाहार तैयार रहेंगे। श्रेयांश जी जड़ुआ खेरा। मुनिश्री के चरणों में कोषा नमन। महाराज जी, हम लोग जो पत्रकार हैं, खासकर जैनेतर समाज के, चातुर्मास भी होता है, 6 माह रुकना भी होता है, लेकिन उनके अनुनय विनय प्रेषित करने के बाद भी उनको कभी मुनि संघ अर्का संघ में श्रीफल भेंट करने का आशीर्वाद नहीं मिलता। बताएं, समाज इसकी ओर जरूर प्रेरणा करें महाराज जी। कुछ नहीं, एक अंगवस्त्र महाराज जी और एक श्रीफल। समझ गया, पूरी बात समझ गया ना मैं अंदर की अब आत्माओं की बातें समझता हूँ। बहुत गलत बात है। समाज को हमेशा मीडिया है, ये भी एक समाज का अंग है, प्रशासन है वो भी समाज का अंग है। जब भी कोई भी कार्यक्रम होते हैं उस समय हमेशा प्रशासन के लिए, मीडिया के लिए जरूर थोड़ा बहुत समय देकर उनको श्रीफल समर्पित कराने के लिए करना चाहिए, क्योंकि मीडिया भी, चलो जितने मीडिया वाले यहाँ बैठे हैं, मैं ही खुद कहता हूँ आ जाओ लाइव में श्रीफल चढ़ा दो। अभी तक का जिन्होंने नहीं चढ़वाया, अभी तक जितने श्रीफल चढ़ते उतने लोग नहीं देखते,
उतने आज श्रीफल चढ़ा के सारा विश्व देखेगा। आइए, अभी तक की पूरी कसर निकल जाएगी, क्योंकि झरुआ खोड़ा में कितने लोग देखेंगे, लेकिन आज जो तुम चढ़ाओगे जितने पत्रकार हैं वे सारा विश्व देखेगा कि ये जड़ुआ खेड़ा के पत्रकार हैं। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। चढ़ाएंगे पत्रकार महोदय। अंदर की वेदना को कहने में कोई बाधा नहीं। अब जड़ुआ खेड़ा वालों ध्यान रखना, आइंदा जब भी कोई चतुर्मास फंक्शन हो करना चाहिए, वो अपना अंग है, प्रभावना के अंग हैं। वो भी आज समाज की एक बहुत बड़ी देन है। आज मीडिया देखो, ये सारे विश्व में प्रवचन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तो जा रहे हैं, तो मीडिया भी एक है, आशीर्वाद है। बहुत अच्छा है, कम से कम अंदर की बात तुमने कही, और मेरा मंच ऐसे अंदर की बात को कहने के लिए सदा खुला रहता है। जो आज निर्माण कमेटी बनी जड़ुआ खेरा में पूज्य मुनिराज के सानिध्य में, वह अपने स्थान से आकर 11 कलश की राशि लेंगे। जो 11 कलश की राशि लेकर आए हैं ऋषभ जी, पवन जी, सुकमाल जी, जड़ुआ खेरा वाला परिवार, आज ही आपने घोषणा की, आज ही 11 कलश की राशि आप प्रदान कर रहे हैं। आएंगे निर्माण कमेटी जो आज बनी है पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में, आशीर्वाद से वह राशि को ये दान बहुत, इस हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाए खोया रह गया। बहुत अच्छा परिणाम, बहुत अच्छा बाबा। श्रेयन जी सर आप तैयार रहें। चीनी लेकिन अभी सुकमाल बकाया ध्यान रखना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चीनी जी जड़ुआ खेरा तैयार रहें। निर्यापक मुनीश्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में हमारे समस्त शराब परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज आपने प्रवचन में कहा था कि यदि पुत्र अपने पिता के लिए दान करता है तो वो सबसे बड़ी बात होती है कि पुत्र अपने पिता का नाम ऊपर करे। आपके प्रवचन शायद लाइव सुन रहे होंगे हमारे परिवार के सदस्य, तो वहां से हमारे 12 वर्ष के नाती ने कहा कि दादाजी आपने क्यों नाम नहीं बोला महाराज जी के सामने, आप अभी जाओ और जितनी हो सके आपसे शक्ति से उतनी राशि बोल दो। तो मैंने जो राशि लिखाई है तो उसमें उस नाती को या उसके पिताजी को पुण्य लगेगा कि हमें भी हमारे परिवार को पूरा पुण्य लगेगा, क्योंकि धक्का तो उसी ने दिया है, और वो धक्का नहीं देता तो गाड़ी अभी बंट पे खड़ी होती है, बंट वाले बाबा के तो उसको बराबर पुण्य लगेगा। देखो, प्रवचन को सुनने से कोई के आवाज में परिवर्तन आया, बस एक की भी जिंदगी बदल गई। एक 12 वर्ष के पोते ने प्रवचन को इतना माइंड कर लिया, मेरा प्रवचन देना भी सफल हो गया। सभी लोग करें, कोई जरूर नहीं, एक 12 साल के बच्चे में माइंड आ जाना और वो अपने दादा को कहे कि दादाजी आप क्यों ऐसे नहीं कर रहे, आप चिंता मत करो, आप बोलो मैं चुकाऊंगा। बहुत अच्छा। तैयार रहें। जय कुमार जी जैन पाली के अध्यक्ष, और हमारे बीरेन जी जड़ुआ खेरा के कुछ परिवारजन रह गए थे, वह आएंगे। आलोक जी, वैभव जी श्रीफल भेंट करेंगे। और बालाघाट कमेटी आई है, बालाबेट कमेटी, वह अपने स्थान से श्रीफल भेंट करें, अपने स्थान से। थोड़ी देर बाद जिज्ञासा की बात बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि हमें अपने माता पिता से किस बात की जिद करना चाहिए? हैं? इस बात की जिद करना चाहिए जैसे अभी उनके नाती ने किया ना 12 साल के, ऐसी जिद करना चाहिए कि तुम मंदिर क्यों नहीं जा रहे हो दादाजी, पिताजी जाना चाहिए, तुम दान क्यों नहीं दे रहे हो, ऐसे अच्छे कार्य की जिद करके उनसे करवाना चाहिए, यही जिद करना चाहिए। तैयार रहें। प्रासू पूर्वी जी जड़ुआ खेरा, जय कुमार जी पाली अध्यक्ष। गुरु जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, सामाजिक व्यवस्था में लोग बाग धर्म से ज्यादा धन को महत्व देते हैं, ऐसा क्यों गुरुदेव? सामाजिक व्यवस्था मतलब सामाजिक परिवेश को अलग अलग होते हैं जी। एक सामाजिक न कह के सांसारिक परिवेश में, उसका मूल कारण है सामाजिक कार्य, तो मंदिर भी सामाजिक कार्य है। संसार के कार्यों में कहो
तो संसार के कार्यों में उनका पापानुबंधी पुण्य होता है। वो जो उन्होंने पूर्व भाव में पुण्य बांधा था वो पाप के लिए ही बांधा था, संसार के लिए ही बांधा था। तो वो जब धन आएगा तो वो पाप ही कराएगा। एक व्यक्ति ने भगवान के धर्म किया, माला फेरी और कहा भगवान मुझे पैसा चाहिए शराब पीने के लिए। अब वो धर्म कर रहा है, पैसा मांग रहा है किसके लिए? शराब के लिए। तो धर्म करेगा तो मजदूरी तो मिलेगी, लेकिन जब वो पैसा आएगा वो शराब ही पिलाएगा। तो कमाते समय व्यक्ति का मन कैसा है? यदि उसका मन है कि मेरे पास धन हो तो मैं अय्याशी करूंगा, इसलिए मैं धर्म कर रहा हूं। जैसे रावण ने धर्म किया, लेकिन किसके लिए किया? अय्याशी के लिए, संसार के ऐसे। तो परिणाम हुआ उसको धन मिला, शक्ति मिली, उसने संसार किया, दुर्गति मिली। ये पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। ऐसे व्यक्ति पुण्य बांधते समय ही संकल्प कर लेते हैं। और जो व्यक्ति ये संकल्प कर लेते, सबका पैसा धर्म में नहीं लगता महानुभाव, हर व्यक्ति का पैसा नहीं लगता। ये धर्म है। धर्म कहता है पापी को कंजूस, उसने वो स्वयं कंजूस नहीं है, धर्म ने कंजूस बनाया कि ये पापी को इतना कंजूस बना दो कि इस पापी का पैसा मेरे मंदिर में न लग जाए, न लग जाए। कहीं पापी का पैसा लग गया तो मंदिर का अतिशय खत्म हो जाएगा। तो ये प्रकृति ही कई बार इस पापी को ऐसा बना देती है जिससे उसके दान देने के भाव नहीं होते। ये गलती उसकी नहीं है, भगवान उस पापी का पैसा स्वीकार नहीं करना चाहते। कुंभकर्ण जब वैष्णव दर्शन में आया, कुंभकर्ण जब तपस्या करने बैठा तो मांगना चाहता था कि मैं 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं, लेकिन सारा ब्रह्मांड घबरा गया। तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट की, और बुद्धि भ्रष्ट करते समय जब मांगने बैठा तो कहा 6 महीने में सोऊं और 1 दिन। यही स्थिति होती है। जब धर्म है वो उसकी मति भ्रष्ट करता है, पापी का धन नहीं आ जाए। ये पापी कहीं धन नहीं बोल देवे, क्योंकि खुली बोली लग रही है, ये पापी भी ले सकता है। खुला दान लिया जा रहा है, ये पापी भी ले सकता है, कोई भी दे सकता है। तब फिर ब्रह्मांड हिल जाता है। जब अपन कहते हैं कि भाई बोली बोलो इस चीज की, जिसको दान देना दो, तब ब्रह्मांड हिल जाता है। अरे ये घोषणा तो गलत कर दी, इसमें पात्र अपात्र को नहीं देखा जा रहा है, छांट के नहीं लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कोई भी बोले। उस समय ब्रह्मांड की शक्ति जागती है और पापियों के दिमाग को कुंठित करती है कि उनको बोली लेने का भाव ही नहीं आने देता। ये है धर्म की महिमा। इसलिए ये धर्म का अतिशय है कि पापियों का पैसा पाप में जाएगा, पुण्यात्मा का पैसा पुण्यात्मा में जाएगा, पानी का पैसा पानी में, दूध का पैसा दूध में। बंदर की कहानी याद, छोटी सी कहानी है ना वो, कि एक ग्वाला रोज को पानी में, दूध में पानी मिला के ले जाता था। बंदर देखता था, नीचे नदी थी, और एक दिन वो लौट के आया, दूध बेच के उसी पेड़ के नीचे सो गया। बंदर पोटली उठा के ले गया। वह व्यक्ति जागा, बोले बंदर बंदर ये क्या कर रहा है? तो 1 रुपया तो उसकी टोपी में डाले और 1 रुपया पानी में डाले। पूछा ये क्या कर रहा है? बोले पानी का धन, पानी का दूध का धन टोपी में है। ऐसे ही होता है। धर्म जो अच्छा कमाई का होता है उनका पैसा धन में लगता है, बुरा पैसा लाख उपाय करो वो पाप में ही जाएगा। जय गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु। जयोदय 312 में जिन्होंने एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य लिया, ताराचंद जी, कुसुमभाई जी, महेंद्र जी, मधुर जी, निखिल जी, निकिता जी, 2,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से समस्त जड़ुआ खेरा वाला परिवार और सुगंधी जी, सतीश जी, रंजीत जी, खुरई वाला परिवार 2,11,000 रुपए की राशि में आपने भी एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य लिया। 21,000 रुपए की राशि में शिला स्थापित करने का सौभाग्य लिया। आदर्श जी, मुंबई, समस्त परिवार। और अब जिज्ञासा के लिए तैयार रहे। बस 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 हो। अब जो प्रत्यक्ष बैठे हुए लोग हैं उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं के लिए हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। जिज्ञासा के लिए हम आमंत्रित करते हैं ब्रह्मचारिणी पुष्पा दीदी, और अगले नंबर के लिए तैयार रहेंगी ब्रह्मचारी आरती दीदी जी, पटना बुजुर्ग। पुष्पा दीदी जी।
परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु। हमारी आपके सामने जिज्ञासा है कि यदि किसी जीव के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हों, जहाँ देखो तहाँ घर में परिवार में जहाँ भी देखो हर तरफ से प्रतिकूलता आ रही है, और ऐसी प्रतिकूलता के समय में कोई जीव अपने परिणामों को कैसे संभाले कि उसको पाप का बंध ना हो और पुण्य का बंध और होता चला जाए। नमोस्तु महाराज जी। सबसे पहले कल भी ये प्रश्न आया था और उसका एक ही समाधान है, परिस्थितियों को परिस्थिति न मानकर व्यवस्था मानो। यात्रा में जब व्यक्ति जाता है तो कितनी दुर्घटनाएं हो सकती हैं इसको सोचो। तुम ये सोचते हो कि मैं सकुशल पहुंच जाऊंगा, ओवर कॉन्फिडेंस है तुम्हारा, ये गलत है आपका सोचना। ये सोचना है पक्का है, लेकिन आप उस पर भी विचार करिए कि यदि आप नहीं पहुंच पाए रास्ते में और ऐसी स्थिति बन गई कि वहां पर जाकर के बीच जंगल में सेंचुरी में, अभी पढ़ी थी ना मोहाली के पहले, हैं मोहाली के पहले पढ़ी थी, हाँ हाँ बीच में गांव पड़े थे ना, झलोन 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 मोहाली के। यदि रास्ते में रात हो गई, गाड़ी पंचर हो गई, तो क्या तैयारी है? यहां से तुमने फोन कर दिया कि मैं आ रहा हूं, उन्होंने तैयारी कर ली, यहां से तुम तैयारी करके गए, ये बहुत बड़ी तुम्हारी भूल है। तुम्हें वह भी तैयारी करना है कि यदि रास्ते में सेंचुरी में गाड़ी बिगड़ गई तो क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? हमेशा जिंदगी के सबसे बड़ी चीज कि यदि तुम किसी कार्य में सफल होने जा रहे हो, फेल हो गए तो क्या तैयारी है? यदि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो क्या तैयारी है? तुम गाड़ी में बैठे हो, सकुशल पहुंचोगे, ठीक है, लेकिन रास्ते में यदि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गए और तुम मर गए तो मर सकते हो कि नहीं? बोलते नहीं हो। अरे क्या तैयारी है? तुमने वहां पहुंचने की तैयारी की है, जाने की तैयारी की है, लेकिन रास्ते में मर गए, उसकी क्या तैयारी की है? तो ज्ञानी पुरुष जो होता है हमेशा वह वकील जीतता है जो वकील अपने पक्ष की तैयारी नहीं करता, वो ये सोचता है कि विपक्ष क्या क्या आक्षेप देगा, विपक्ष क्या क्या इसमें तर्क देगा, कितने विरोध कर सकता है। व्यक्ति अपनी सफलता पाने के लिए स्वयं का विरोधी बनकर के खड़े होना चाहिए, तैयारी करने के लिए स्वयं विफलताओं का अंबार लगा देना चाहिए पहले से, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब यदि वो घटना घटेगी तो व्यक्ति घबराएगा नहीं, मेरी पहले ही तैयारी थी कि रास्ते में गाड़ी पंचर हो सकती है, मैंने पाना रख लिया था। अब वो घबराएगा नहीं, बोले देखो पंचर गाड़ी हो गई, बोले कोई चिंता में, मेरी इसकी भी तैयारी थी। यदि मौत आ गई तो कोई बात नहीं, मैं गाड़ी में बैठ करके ही सब कुछ सोच गया था, जब तक नहीं पहुंचूंगा तब तक मेरा सब त्याग है, नमोकार मंत्र पढ़ के बैठा था, ये मौत की तैयारी है, क्या करेगा? क्या हमेशा चाणक्य की नीति यही थी कि तुम जीतने की तैयारी करते हो, यदि हार गए तो क्या तैयारी है? तुम पास होने की तैयारी करते, फेल हो गए तो क्या तैयारी? सेल्फ पास खाओगे, मरोगे। जो हमेशा अपनी जिंदगी के उन तत्वों पर विचार करता है जो नकारात्मक हैं और उनसे जूझने की तैयारी करता है, उसको कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, उसको कभी संकलेश नहीं हो सकता, क्योंकि उन परिस्थितियों से जूझने के लिए उसने पहले से तैयारी कर ली है। धंधा करने जाओ तो ये सोच के जाओ घाटा हो जाएगा तो क्या तैयारी है? व्यापार करने जा रहे हो, यदि फायदा होगा ये ठीक है, 90% फायदा ही होता है, 99% फायदा ही होता है, लेकिन 1% घाटा भी हो सकता है। क्या तैयारी है? घाटा हो गया तो क्या तैयारी है?
हैं? कौन सा मकान बेचोगे? कौन सा प्लाट बेचोगे? धंधा करने के पहले सोचो, यदि घाटा हो गया तो उसकी पूर्ति करने की क्या तैयारी है? क्या तैयारी है तुम्हारे पास? और यदि तुम्हारे पास तैयारी है तो घाटा हो जाए कोई बात नहीं, मैंने पहले ही सोच लिया था घाटा होगा तो फलाना प्लाट बेच दूंगा और घाटा पूरा कर लूंगा। अब उसको हार्ट अटैक नहीं होगा, वो सुसाइड नहीं करेगा। तो परिस्थिति को अपनी जिंदगी की व्यवस्था मानो, क्योंकि संसार में यदि परिस्थितियां नहीं आएंगी तो क्या मोक्ष में आएंगे? संसार में यदि परिस्थितियां नहीं आएंगी तो क्या मोक्ष में आएंगे? संसार परिस्थितियों का स्थान है, उनको चलते समय ही स्वीकार कर लेना चाहिए। इस मार्ग पर जा रहा हूं तो यह परिस्थितियां आ सकती हैं। जैसे हम लोग मुनि मार्ग पर जाते हैं, सोचना चाहिए कि मुनि मार्ग पर जाएंगे तो गर्मी लगेगी, क्या तैयारी? रात में मच्छर खाएंगे, क्या तैयारी है? मच्छरदानी मिलेगी नहीं। तो सारी तैयारियां पहले से करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। दूसरी शंका के लिए ब्रह्मचारिणी आरती दीदी पटना बुजुर्ग आए। अपनी रखें। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका है कि जो कृत्रिम अकृत्रिम जैन चैत्यालय है, नंदीश्वर, पंचमेरु और जो असुर कुमार के भवनों में और कल्पातीत और कल्पवासी देवों के विमानों में जो चैत्यालय हैं, वे चैत्यालय मायामयी होते हैं या प्रतिष्ठित होते हैं? और अगर प्रतिष्ठित होते हैं तो उन्हें कौन प्रतिष्ठित करता है? और यदि पुद्गल हैं तो पूरन गलन तो होगा। तो महाराज जी, कृपया मेरी इन शंका का समाधान कीजिए। पहली बात तो है कि माया भी जो भी चीज होती है वो पूजनीय नहीं होती, वंदनीय नहीं होती, क्योंकि माया असंयमी लोग करते हैं। देवता असंयमी हैं और उनकी माया जो होगी वो भी असंयमी ही होगी। इसलिए जो विक्रिया की जाती है वह कदापि पूजनीय नहीं होती। और अकृत्रिम चैत्यालय हमेशा पूजनीय होते हैं मुनि राजों के द्वारा भी। तो पौद्गलिक है। प्रतिष्ठा का जहाँ तक सवाल है, अनादि और अनंतकालीन चीज की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। अनादि काल से वो है, जैसे सूर्य चंद्रमा अनादि काल से हैं। सूर्य चंद्रमा का उत्पत्ति कब हुई, अंत कब होगा, कोई पता नहीं। जैसे उदाहरण मैं देता हूँ समझने के लिए, बीज कब से है दुनिया में? जब से फल है। फल कब से है? बीज। फल की उम्र क्या माने? दुनिया में कोई फल है वो कब से है? बीज जब से। बीज कब से है? जब से फल है। तो ये जो पौद्गलिक स्कंद होते हैं ये अकृत्रिम स्कंद कहलाते, स्वभाव से ही बने हुए हैं। इनमें पूरन गलन होता है स्पष्ट रूप से। अकृत्रिम चीजों में भी पूरन गलन होता है, लेकिन पूरन और गलन दोनों होते हैं। गलन भी होता है तो तुरंत उसी प्रकार की वर्णनाएं वहां आकर के हो जाती है। तो अकृत्रिम चैत्यालयों में जितने परमाणु खिलते हैं उतने ही परमाणु पुनः आ जाते हैं, ऐसा आगम का उल्लेख है। नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा के लिए ब्रह्मचारिणी श्रद्धा दीदी पटेला वालों को आमंत्रित करता हूँ और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें पंडित आशीष जी शास्त्री सामान्य वाले। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निरापक श्रीमन मुनिवर श्री के पावन चरणों में मेरा कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचसी मुनिवर श्री पूज्य सागर जी महाराज के पावन चरणों में मेरा नमोस्तु। महाराज श्री जी, विग्रह गति में गत्यानुपूर्वी नामकर्म के उदय से जीव का आकार तो होता है, लेकिन संस्थान नामकर्म का उदय न होने से जीव की अवगाहना क्या होती है? अवगाहना, विग्रह गति में जीव की अवगाहना। विग्रह गति के संबंध में आगम में यह उल्लेख है, पूर्व शरीर का आकार होता है। जिस आकार में वह यहाँ है, जैसे मनुष्य का आकार है तो इस मनुष्य के आकार में वो जाएगी। जैसा आकार है वैसे ही रहेगा। चींटी का आकार है तो चींटी के, जिस शरीर से वो आत्मा निकली है उसी शरीर के अनुसार उनका आकार रहता है। भगवती आराधना के टीकाकार ने उदाहरण दिया कि जैसे सांचे में ढली हुई वस्तु
सांचे को अलग कर देने के बाद भी उस ढली हुई वस्तु का आकार वही बना रहता है, उसी प्रकार विग्रह गति में जानना चाहिए। महाराज श्री जी, आकार तो होता है, अवगाहना वो जिस प्रकार की है, मान लीजिए 500 धनुष वाली है तो 500 धनुष का आकार जाएगा पूरा। चींटी की अवगाहना तो किंचित मात्र भी उसमें कम बेसी नहीं होगी। आकार में यदि अवगाहना बिगड़ जाएगी तो आकार बिगड़ जाएगा। मान लीजिए कोई चींटी का है तो चींटी के आकार की आत्मा जाएगी उसमें, हाथी के आकार की है तो हाथी की, जितने आकार में से उसने शरीर छोड़ा है वह बराबर उसकी अवगाहना वैसी ही रहेगी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति लेटा हुआ मरण को प्राप्त हुआ तो लेटे हुए आत्मा वर्णाएं जाएंगी, उसी प्रकार से आत्मा का शरीर का आकार वही रहेगा। बैठा हुआ प्राण छोड़े हैं तो बैठे हुई आकृति जाएगी। आकृति में और अवगाहना में कोई अंतर नहीं आता है। यहाँ किंचित न्यून होता हो सो भी बात नहीं। संस्थान नामकर्म का क्या कार्य रहेगा फिर? संस्थान नामकर्म के उदय से ही अवगाहना। संस्थान नामकर्म का उदय नहीं है उनका। संस्थान नामकर्म का उदय होते हुए भी वहाँ नौकर्म न होने से पूर्व का संस्थान नामकर्म का है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमती किरण जी, इसके पश्चात तैयार रहेंगे पंकज जी पटना बोलेंगे। प्रातः स्मरण गुरुदेव के चरणों में शाह परिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी छोटी छोटी 3 जिज्ञासाएं हैं। नाम कर्म की प्रकृति में बंधन, संघात और निर्माण में 5 शरीर को लिया है, पर आंगोपांग में 5 शरीर को क्यों नहीं लिया? और अति व्याप्ति और अव्याप्ति दोष क्या है? एक पहले बंधन, संघात और निर्माण में 5 शरीर को लिया है, पर अंगोपांग में 5 शरीर क्यों नहीं लिए? अंगोपांग जो है, क्योंकि अंगोपांग के साथ उन 5 को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शरीर में गर्भित है। जब शरीर का निर्माण होगा तो अंगोपांग उसका एक उपांग रूप है। मूल पूरा शरीर ले लिया, अब उसमें ये लेने की जरूरत नहीं है कि अंगोपांग में अंगुली नामकर्म का बंधन कौन सा है, निर्माण कौन सा है, वो एक समान रूप से उसमें समाहित कर लिया गया। और अति व्याप्ति और अव्याप्ति दोष क्या है? अव्याप्ति अति व्याप्ति उसे बोलते हैं जो अपने पक्ष से बाहर जाता है, विपक्ष में भी जाता है, उसको अति व्याप्ति बोलते हैं। जैसे गाय के सींग होते हैं, वह गाय है, ये अति व्याप्ति दोष है। क्योंकि हिरण के भी सींग होते हैं, हमने लक्षण बनाया गाय वह है जिसके सींग होते हैं, तो ये अति व्याप्ति हो गया, क्योंकि अन्न में भी जा रहा है। और ऐसा कहा दिया जाए कि जो गाय के सींग होते हैं, यह लक्षण बनाया जाए तो कुछ गायें बिना सींग वाली भी होती हैं। अपने पक्ष में पूर्ण न पाया जाना अव्याप्ति दोष है, विपक्ष में भी लक्षण जाना अति व्याप्ति दोष कहलाता है। महाराज जी, एकांत, अनेकांत और स्यादवाद, इन तीनों का स्वरूप क्या है? उदाहरण देके समझाएं। एकांत तो वह है जो किसी वस्तु में अनेक गुण होकर के किसी एक गुण वाली वस्तु कहना। अनेक गुण उसमें विद्यमान है लेकिन किसी एक गुण वाली ही वस्तु कहना, या एक गुण वाली ही वस्तु है। जैसे वस्तु नित्यानित्य होती है, वस्तु नित्य ही है, ये एकांत कहलाता है। अनेक गुण विद्यमान हैं लेकिन वह कहता नहीं, सब गुणों को गौण करके एक गुण वाली वस्तु को कहता है। अनेकांत वह है जो सभी गुणों को जो स्वीकार करता है कि वस्तु सभी गुण संपन्न है, वह अनेकांत है। और अनेकांत को कहने की जो पद्धति होती है उसको स्यादवाद कहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन, पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन, रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची।